Subscribe now and press the bell icon. Never miss. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और रेगुलर जो वीडियो आप डाल रहे हैं उनकी स्टडी लगातार आप कर रहे होंगे। इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था बच्चों, उसमें मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको वीबीटी के एक क्वेश्चन करवाया था और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली वीबीटी क्या होती है, वीबीटी का मीन क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, मेटल और मेटल से कनेक्ट होने वाला लिगेंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रबल लिगेंड कौन से होते हैं, दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंडों का ऑर्डर क्या होता है, वो सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। उसमें मैंने आपको एक कैटेगरी क्वेश्चन करा दिया था। अपन आज एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CONH3 का होल 6, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। अपन से पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए वीबीटी की सहायता से संकरण और चुंबकीय आघूर्ण के मान निकालो। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे पहले निकाला जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। X, अमोनिया का चार्ज 0 होता है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर आ जाएगा प्लस का 3। तो क्या होगा, x माइनस x बराबर प्लस का 3। ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपन को इसके अंदर जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27 और अपन जानते हैं कि 27 से पहले आने वाली जो नोबल गैस होती है वो होती है आपके ऑर्गन, और ऑर्गन का जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 18। ऑर्गन के साथ कौन कौन से कक्षक आते हैं, 3D आता है, एक 4s आता है। आपने 18 भर दिए ऑलरेडी, आपको 27 भरना है। सबसे पहले एस भरना है, तो 18 और 2 20, कितने बचे 7, तो ये हो गए मेरे पास 7। लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर बच्चों मेरे पास है कोबाल्ट +3। इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे को प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से होंगे, जिसकी एनर्जी का मान कम है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसमें से 1 निकल जाएगा। तो ओवरऑल अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d6 और 4s0। देखो एक बार कैसे करा मैंने, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों ये अपन ने निकाल लिया कोबाल्ट और कोबाल्ट +3 का। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी, ज़्यादा फास्ट नहीं है। अब बच्चों अपन को क्या कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे अपन कॉम्प्लेक्स के बारे में। अपन जानते हैं कॉम्प्लेक्स क्या है, CONH3 का होल 6 +3 कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट से अमोनिया यानी कि एमीन एक प्रबल लिगेंड होता है, एक प्रबल लिगेंड होता है। अतः अब कमेंट लिखना है क्या, अतः आंतरिक कक्षक n-1d यानी कि अंदर वाले आंतरिक कक्षक n-1d भाग लेते हैं तथा निम्न चक्रण संकुल बनता है। सही है बात। अब बताओ लिगेंड प्रबल है, तो मैंने कहा था अगर लिगेंड प्रबल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने की प्रबल नेचर होती है, यानी कि कपल बना देगा वो। निम्न चक्रण संकुल बनता है तथा प्रबल लिगेंड होने के कारण यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है या युग्मन करता है। इस कारण इसे चक्रण युग्मित संकुल भी कहते हैं। बच्चों मैं लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज लिखने से क्या होगा, अपन को इसका मैटर पूरा पता लग जाएगा। ये तो अपन ने इसकी बात कर ली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कहानी क्या है, ठीक है। अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, तो अपन लिखेंगे CO+3 या CO, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं CO+3 का 3d6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
सही है बात। अपन ने 3d6 ही निकाला है, 3d6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि आपको अब इलेक्ट्रॉन भरना है और इलेक्ट्रॉन भर के क्या निकालना है, आंसर निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, डी भरना है। डी कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, डी के 5 होते हैं, तो ये हो गया आपका 3d। 3d के बाद कौन लिखा हुआ है, 4s लिखा हुआ है, ये आ गया अपना 4s। और 4s के बाद जस्ट क्या आएगा, 4s के बाद आएगा जस्ट बच्चों 4p। बहुत इजी वे में करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अब बच्चों मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है, वो भी कितने भरना है, 6 भरना है, ठीक है ना। तो अपन 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 और वापस कहाँ जाएगा, ये 6 हो गया। एक बार पूरा भरते हैं, उसके बाद वापस युग्मन चालू हो जाता है। अच्छा, अपन ने क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आगे देखो लिगेंड कैसा है आपका, सर जी लिगेंड प्रबल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग करेगा तो कितने जोड़े बनेंगे, कितने कपल बनेंगे, 3 ही तो बनेंगे। तो देखो इधर वापस 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे कैसे 5 आ जाएगा, वापस ऐसे कैसे, इधर आएगा 1 2 और 3, ये हो गया। ये कैसा है आपका 3d, ये कैसा है 4s और ये कैसा है 4p। अपन को पेयरिंग करना है। आपने जैसे पेयरिंग करी तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 2, यहाँ पर हो जाएंगे 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 6। अब खाली जो कक्षक होते हैं उनमें लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो यहाँ पर देखो इसका CN नंबर कितना है, CN नंबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो देखो आप 1 2, ये 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखो डी के कितने हैं, अगर आप ढंग से देखो बच्चों, डी के तो 2 हैं, एस का 1 है और पी के 3 है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे CONS3 का होल 6 प्लस 3 कॉम्प्लेक्स में D2, देखो D2 एस का 1 और पी का 3, D2sp3। यहां पर क्या जाएगा बच्चों, संकरण हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं CONS3 होल 6 प्लस 3 कॉम्प्लेक्स का बनना, कॉम्प्लेक्स का बनना करें अपन, बनाए कॉम्प्लेक्स को। चलो देखो इधर का तो अलग कर देता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये हो जाएंगे अपने पास टोटल 1 2 3। अब जो आपके वैकेंट ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 और टोटल कितने हो जाएंगे 6। 6 क्यों लिया अपन ने, भैया जी 6 ही तो लिगेंड है अपने पास, ठीक है। अब यहां पर तो ऑलरेडी अपने कंप्लीट फुल फिल है, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। यहां देखो आप कितने आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है बच्चों, ये लिगेंड NH3 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गए 5 और ये हो गए 6। इन सबको अपन ऐड करते हैं। अगर अपन इन सबको ऐड करते हैं तो देखो 6 का मतलब क्या हुआ, डी के तो 2 हैं, एस का 1 है और पी का 3 है। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, D2sp3। देखो 2 1 एस का 3 और 3 3 6, तो क्या निकल जाएगा, D2sp3 संकर निकल जाएगा। अब देखो कितना आसान है यार, ठीक है ना। दोबारा सुन लो क्या करा, सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना आ गया, 3 आ गया। कोबाल्ट का निकाला 3d7 4h2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है, 2 यहाँ से कर दिए, 1 यहाँ से कर दिया, 3d6 हो गया। ये जो मैंने कमेंट लिखा है ये लिगेंड को देख के लिखा है, कैसे अपन जानते हैं प्रबल लिगेंड है, तो देखो अपने प्रबल लिगेंड लिख दिया। अच्छा प्रबल लिगेंड होता है तो क्या क्या होता है सर, आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं, कौन से होते हैं सर, N-1d होते हैं, हो गया। इसके बाद क्या बन रहा है, इसके बाद बन रहा है निम्न चक्रण संकुल। अपन जानते हैं जब लिगेंड प्रबल होता है तो कक्षकों में वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर लेता है, कर दिया इसने। अच्छा 6 भर दिया अपन ने, चूंकि प्रबल लिगेंड था इसलिए कक्षकों में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया, और युग्मन के दौरान अपन ने क्या कर लिया, D2sp3 संकर निकाल लिया। अब बच्चों जस्ट अपन आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, आगे चलते हैं। अब मुझे निकालना है चुंबकीय आघूर्ण, क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला मैंने बताए रखा है आपको, ठीक है ना। अगला है चुंबकीय आघूर्ण की गणना। चुंबकीय आघूर्ण की गणना क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एन, n+2
विथ अंडर रूट और यहाँ पर आएगा बोर मैग्नेटॉन। तो आप देखो एन का मान कहाँ देखते हैं, एन का मान होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो एन का मान तो मेरे पास 0 है, देख लो आप इसमें, देख लो एक्साइटेड स्टेट में देखो आप, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे देखो शादीशुदा है, जोड़े देखो जोड़े बन गए, कपल बन गए, अपर कपल बन गए। तो क्या होगा, एन का मान 0, आप म्यू का मान रख दो, म्यू का मान रखो 0 0 प्लस 2, तो म्यू बराबर कितना आएगा 0.0 बोर मैग्नेटॉन। अब पता है जब चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय आयन कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय आयन क्या होते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन। आगे बात समझ में, तो ऐसे निकालते हैं। अब बच्चों अपन को निकालना है इसकी संरचना, ज्यामिति निकालते हैं, ज्यामिति ज्यामिति। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो अपन लिखते हैं CO NH3 का होल 6 +3 कॉम्प्लेक्स में D2sp3 संकरण होने के कारण इसकी ज्यामिति क्या होती है, इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। बनाए अष्टफलकीय, कैसे बनती है अष्टफलकीय, देखो आप, बीच में कौन आएगा, कोबाल्ट, ठीक है। कितने लिगेंड जुड़ेंगे मेरे से जुड़ेंगे लिगेंड, देखो एक तो जुड़ेगा ये वाला, एक जुड़ेगा ये वाला 2, एक जुड़ेगा ये वाला 3 और एक जुड़ेगा ये वाला 4, एक जुड़ेगा ये वाला 5 और एक ऐसा आएगा 6। क्या है मेरे पास, ये मेरे 6 लिगेंड है अमोनिया, यानी कि इसे बोलते हैं अमोनिया। लेकिन बच्चों संकुल में इसका नाम क्या होता है, संकुल में बोलते हैं इसको एमीन। याद है ना, संकुल का नोमेनक्लेचर मैंने करवा रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है तो वो आर कुमार केमिस्ट्री चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चंस, प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर का नाम डला हुआ है, वहां से कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। चलो अब बच्चों ऐसे बना दिया अपन ने। अब इसको अपन देखो कैसे होते हैं, अष्टफल की मतलब ऐसे होता है, इसको आप इससे रिलेट कर दो, ठीक है ना, ये ऐसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चार्ज लगाना मत भूलना, ये अपन ने चार्ज लगा दिया। चार्ज कितना आएगा +3, चार्ज नहीं लगाने पर गलत होगा। इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था बच्चों, उसमें अपन ने बनाया था DsP2, ठीक है ना। तो DsP2 के मैंने ज्योमेट्री ऐसे बनाए थे, आपको याद हो तो। DsP2 में अपन ने निकिल लिया था वहां पे, आपको याद हो तो। और निकिल के साथ अपन ने क्या जोड़ा था, अपन ने जोड़ा था CO। तो 1 2 3 और 4 ऐसे अपन ने बनाया था वहां पे। लेकिन बच्चों वहां पर क्या था, चार्ज +2 था, तो मैं लगाना भूल गया था शायद, जहां तक मुझे पता है। तो आप जब उसको कैलकुलेट करो तो ऊपर चार्ज लगा लेना, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया अपना पहला कॉम्प्लेक्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। वो देखो एग्जाम में क्या हो, तसल्ली से करना पड़ता है। देखो जितना धीरे धीरे स्लो मोशन में करोगे उतना ऑटोमेटिक आपको फास्ट आ जाएगा। और फिर लास्ट में अपन ट्रिक बता ही देंगे आपको। अभी मैं आपको ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा कि ट्रिक बता देंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। पहले अपन को आंसर जनरेट करना आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसको देखो मैंने कैसे किया है। तो बच्चों ये अपन ने, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए प्रबल लिगेंड के। अब बच्चों अपन स्टडी करते हैं दुर्बल लिगेंड की। दुर्बल लिगेंड का क्वेश्चन आता है तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं एक बार। जैसे कॉम्प्लेक्स है आपके पास, मैंने लिखा COF6 और चार्ज लगा दिया -3। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। आपसे पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए आप VBT की सहायता से संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। X F का -1 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करना है और चार्ज आएगा -3। तो x -6 इज इक्वल टू -3। और बच्चों x बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नोमेनक्लेचर मैंने आपको करवाए रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर अपन जस्ट आगे चले तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अपन जानते हैं कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27।
27 से पहले आने वाली नोबल गैसेस ऑर्गन, ये 18 एटॉमिक नंबर। इसके साथ बच्चों 3D आता है, एक 4s आता है। 18 आपने भर दिए और टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको 27। सबसे पहले इसको भरो, 18 और 2 20, 20 और 7 27 हो गए। अब मुझे तो कोबाल्ट +3 का निकालना है यार। देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब कोबाल्ट अपने बाह्यतम कोश में से क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं, धन आयन का निर्माण करते हैं। तो CO+3 है, इसका मुझे निकालना है। तो सेम ये तो ऐसे कैसे रहेगा, आर्गन यहां पर 18 जाएगा। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, 2 तो निकलेगा यहां से, 1 निकलेगा यहां से, क्या हो जाएगा 3D6 और 4s0 हो गए कहानी। मतलब कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D6 0 जाएगा, 3D6 4s0 जाएगा। अब मुझे लिखना है आगे। तो अगर अपन देखें तो देखो संकुल के बारे में कुछ बातें लिखनी होती हैं, तो अपन लिखेंगे COF6-3 कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ F- एक दुर्बल लिगेंड है। ध्यान रखना, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। सही है, सही बात। अतः बाह्य कक्षक एनडी भाग लेते हैं, एनडी भाग लेते हैं और उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं तथा इन्हें चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि दुर्बल लिगेंड आने पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, बोले तो कपल नहीं बनते। तो इस स्टेट में क्या होता है, आपकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ओवरऑल सेम मिलेगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा देख, अपन लिखेंगे कोबाल्ट +3 का 3D6 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भर दे अपन, अब डी भरते हैं अपन। देखो क्या है, चलो डी ले लेते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ये तो बच्चों मैंने लिख दिया 3D के बाद क्या आता, 1 4s, और अपन जानते हैं 4s के बाद क्या आएगा, जनरली 4s के बाद आएगा बच्चों 4p। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। क्रम से बनना है 1 2 3 4 5 और यहां पर आएगा 6। लेकिन अपन ने क्या बात करी है, अपन ने बात करी है कि जब वीक लिगेंड होता है तो वीक लिगेंड कभी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करता है। तो फिर कौन से कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे, अब आगे वाले करेंगे। देखो आपस, ये तो बना दिए मैंने पूरे 5, 1 2 3 4 और 5। यहां पर क्या जाएगा 4s के बाद क्या आएगा, वो 1 2 3 4p। अब 4p के बाद अगर अपन आगे लेंगे तो क्या आएगा 4d तो आएगा भाई। यहां पर क्या है 3d, यहां पर क्या है 4s के बाद 4p और 4p के बाद 4d। सवाल है अपने 4d क्यों लिया है। अब देखो, आप अभी पता लग जाएगा आप खुद को। 1 2 3 4 5 6 आपने 6 भर रहे हैं ऑलरेडी। अब लिगेंड क्या करेगा, जानते हैं अपन, लिगेंड धातु की जो मेटल्स होती है उसके जो आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देने वाला है। इसके कितने हैं आपके पास, टोटल 6 हैं, तो 6 भरना है आपको। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब कम पड़ गए ना 2, तो 2 तो आगे से लोगे आप, तो 3 के बाद क्या होगा, ये 5 और ये 6। मतलब आपको ये वाले लेना है, ये वाले हो गए आपके। तो देखो आप, अगर आप इन वालों को ले लोगे, देखो लो आप इन वालों को, बताओ, एक तो एस का है, लो एस का आ गया, 3p के हैं, ये 3p का आ गया, और 2d के हैं तो ये 2d का आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा sp3d2। वो आपके काम में आ ही नहीं रहे तो हट जाएंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर COF6-3 कॉम्प्लेक्स में sp3d2 संकरण। ठीक है, अब क्या होगा, नई हेडिंग लिखेंगे अपन बेटा 6 ही है ना। क्या होगा, COF6-3
कॉम्प्लेक्स का बनना ये भी शो करना है अपन को, ठीक है। कैसे करेंगे शो, देखो आप यहाँ से ले लो पहले तो 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनको अलग ले लो 1 2 3 4 5, टोटल कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अब 6 आ गए तो अपन को इलेक्ट्रॉन भरना है, ये तो सेम रहेगा। मैंने आपसे यही तो कहा है कि जब दुर्बल लिगेंड होता है तो ये वाला दोनों सेम होते हैं, ये पल्ले गांठ ही बांध लेना आप, ठीक है। कितने मेरे पास F6, तो 1 2 3 4 5 और 6, क्या है बच्चों, F माइनस इधर रखना, ये F, ये भी F है, ये मैंने सारे F लिख दिए। टोटल कितने हैं, 6। इनको आप कनेक्ट करो, अगर आप इनको कनेक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, sp3d2। ये बच्चों अपन ने संकरण निकाले। अब बताओ कहाँ कठिन है, बस ध्यान रखना, प्रबल लिगेंड आए तो कपल बना लेना, और दुर्बल लिगेंड आए तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कैसे। इसलिए क्या होता है, जब संकुल में प्रबल लिगेंड होता है तो चुंबकीय आघूर्ण के मान कम प्राप्त होते हैं, और जब दुर्बल लिगेंड होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण के मान भी ज़्यादा प्राप्त होंगे। आगे चले, अगला पोर्शन क्या होगा अपन का, चुंबकीय आघूर्ण। चलो देखो बच्चों आगे चलते हैं। आगे लिखा मैंने चुंबकीय आघूर्ण की गणना। गणना करते हैं, फॉर्मूला याद हो गया होगा, कैसे याद करते हैं फॉर्मूला करते हैं म्यू इज इक्वल टू एन और n+2, और किस में आएगा, बोर मैग्नेटॉन। अब n का मान मुझे निकालना है, यहां से निकालो। देखो 1 2 3 और 4, कितने अयुग्मित है, 4। ये तो कपल है, कपल देखते नहीं है, चाहे 1 2 3 4 का वारे घूम रहे हैं, यानी कि 4। तो n का मान कितना हो गया, 4 रख दो आप। तो म्यू बराबर कितना होगा, देखो 4 + 2, तो म्यू बराबर क्या होगा, 4 2 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे √24, क्या जाएगा, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है भाई। एन का मान 4 आ गया ना, 4 एन का मान 4 और 2 ऐसे 4 और 2 6, 6 चौक 24 होता है। अब √24 का मान आप निकाल लेना। अब बात करते हैं ज्यामिति, संरचना बनाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, CO क्या होगा, CO F6-3 कॉम्प्लेक्स में D2 sp3 कॉम्प्लेक्स में sp3d2 संकरण है। अतः इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। कैसे बनाओगे, बनाना आपको आता है ही सही। देखो ऐसे, अभी बनाया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। लो भैया जी, ये हो गया आपका कोबाल्ट। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितने आपके पास F6 है, आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। इनको आप कनेक्ट कर दो एक दूसरे से और चार्ज को लिख दो। ये बन गया आपकी ज्योमेट्री और ये आ गया आपके कंप्लीट मार्क्स। चार्ज कितना है बच्चों, चार्ज है -3। अब देखो बच्चों, प्रबल लिगेंड का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, दुर्बल लिगेंड का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। देखो ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती है। अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 2 आप क्वेश्चन करो। जैसे आप 2 क्वेश्चन करोगे आपको समझ में अपने आप ही जाएगा, ठीक है ना। बाई चांस आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन मेरे को बता देना और वीडियो को आप लाइक वाइक कर लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो एक बार मैंने कैसे किया, स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको वीक लिगेंड का, है ना, जिससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका NiCl4 और 4 लगाया था -2। ये कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके सामने आ जाए सबसे पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, X।
प्लस Cl का माइनस का 1, 4 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस का 2, कितना होगा x माइनस के 4 और माइनस के 2, x बराबर क्या होगा माइनस का 2 प्लस के 4 और x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ गया। अगर अपन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले यानी कि इस संकुल का उपसंयोजन संख्या बोले तो Cn नंबर निकाले जो मैंने आपको सिखा दी है, कितनी आ जाएगी 4। बाई चांस किसी बच्चे को नहीं आती है तो प्रीवियस वीडियो देखकर वो अपन को प्रीवियस वीडियो देखकर सीख सकता है कैसे करा। अब बताओ बच्चों मेटल कौन है आपकी, सर निकिल है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, निकिल का परमाणु क्रमांक होता 28, 28 से पहले आने वाली नोबल गैस ऑर्गन, ऑर्गन का होता 18, ऑर्गन के साथ कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, 3d आता है, 4s आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे भरना है इलेक्ट्रॉन, तो 18 तो मैंने भरी दिए, इसमें आ जाएगा 2, 18 पहले इस भरना है, 18 और 2 20 और 20 और 8 28। लेकिन एक चीज़ तो देखो आप कैसे, ऊपर देखो कितना 2 कम इलेक्ट्रॉन कम करना है आपको, तो क्या करना है लास्ट वाले से कम कर दो, तो ऑर्गन 18 यहाँ पर तो 3d 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4s 0, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, वही कमेंट लिखना है। कैसे लिखेंगे कमेंट, देखो आप संकुल के बारे में लिखना है आपको, NiCl का होल 4 माइनस का 2 कॉम्प्लेक्स में निकिल के साथ, निकिल से क्या हो रहा है, निकिल से दुर्बल लिगेंड Cl माइनस जुड़ा है, अतः बाह्य कक्षक Nd भाग लेते हैं तथा क्या बनेगा, तथा उच्च चक्रण संकुल बनता है। इसे चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। दैट्स ऑल। अब अपन को क्या करना है, अपन को संकरण निकालना है, तो लिखते हैं अपन Ni+2 का बच्चों क्या आएगा Ni+2 का क्या आएगा 3d8, Ni+2 का 3d8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले कौन आएगा D, 1 2 3 4 5 कौन है बच्चों, ये 3d। 3d के बाद कौन आता है, 3d के बाद सर जी 4s आता है। मैंने कहा अच्छा यार तो बहुत होशियार है। और 4s के बाद क्या आता है 4p, और मैंने कहा तो बचपन से होशियार है, 4p हो गया, ठीक है। भरने इलेक्ट्रॉन्स 8 भरना है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक बार पूरा भर जाता है, उसके बाद क्या होता है पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, छठा सातवां और आठवां भर दिया। अब कहानी है लिगेंड देख लो आप कैसा है, तो भैया जी लिगेंड तो दुर्बल है, तो लिगेंड दुर्बल है तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड जो स्टेट होती है वो क्या होती है ओवरऑल सेम होती है। देखो आप वापस मैं दोबारा बना रहा हूं, लो वन 2 3 4 5, इधर क्या होगा 1 2 3। चलो ये कौन सा है, ये तो है बच्चों 3D, ये क्या है 4s और ये हो जाएगा अपना 4p, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कितने ये तो सेम होंगे, इसमें तो किसी प्रकार की छेड़खानी आपको करनी नहीं है, हो गया। अच्छा अब अपन देखते हैं अपने पास कितने लिगेंड है, टोटल 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर अपन चारों को ढंग से देखें, देखो आप क्या कहता है आपका दिमाग, एस का तो 1 है और पी के 3 है, तो संकरण क्या होगा बच्चों, इसका जो संकरण बोले तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो क्या होगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे NiCl का होल 4 -2 कॉम्प्लेक्स में sp3 संकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपन, तो क्या होगा NiCl4 -2 कॉम्प्लेक्स का बनना। चलो बनाते हैं 1 2 3 4 5, ये तो एक तरफ आ जाएगा, और 1 2 3 और 4 ये अपन एक तरफ लिख लेंगे। आगे बात समझ में, तो इधर का तो अपने कुछ काम का है नहीं है तो मैटर।
अपन को तो वैकेंट ऑर्बिटल्स देखना होता है, ठीक है ना। 2 4 6 7 8, क्या इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, कौन है ये बच्चों Cl, ये भी कौन है आपका Cl, ये भी कौन है आपका Cl, ये भी Cl है। और इन चारों का अपन मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, sp3 हो गया। चले आगे, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। अपन चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की गणना, तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना अपन को करना है। फॉर्मूला याद हो गया होगा, म्यू इज इक्वल टू n+2 विथ अंडरवुड बोर मैग्नेटोन। जल्दी से बताओ n का मान क्या है, क्लियर दिख गया होगा आपको n का मान। देखो n का मान, ये तो कपल है, ये भी कपल है, ये भी कपल है, ये दोनों कवा रहे हैं, तो n का मान कितना हो गया 2। इन्हें बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लाइक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आप म्यू का मान रख दो, क्या हो जाएगा अंडरवुड n का मान 2, 2 + 2 4, तो म्यू बराबर कितना जाएगा 4 हो गया ना, 4 दूना 8, अंडरवुड 8, और कैलकुलेशन करना आपको आती, क्या हो जाएगा 2 अंडरवुड 2, तो म्यू बराबर क्या होगा 2 × अंडरवुड 2 का मान कितना होता है 1.414, तो आप म्यू इज इक्वल टू निकाल लो, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 एकम 2, कितना जाएगा 2 पॉइंट के बाद 2 अंक लिख लो। ये आ गया आपका चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटोन। बच्चों अपन एक चैप्टर में पढ़ेंगे डी ब्लॉक, एक अपने चैप्टर है डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के अंदर भी अपने चुंबकीय आघूर्ण आएंगे। चुंबकीय आघूर्ण को कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने देखी होगा, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू अंडरवुड n+2 बोर मैग्नेटोन। अब आगे चलते हैं बच्चों, अपन को बनानी है अब इसकी स्ट्रक्चर, ज्यामिति अपन को बनानी है। तो मेरे ख्याल से ज्यामिति पता लग गई होगी आपको, क्योंकि sp3 की ज्यामिति कैसी होती है, sp3 की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। तो ज्यामिति की बात करें तो अपन लिखेंगे NiCl का होल 4 -2 कॉम्प्लेक्स में sp3 संकर्ण होता है, अतः इसकी ज्यामिति कैसे होती, चतुष्फलकीय। कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनाना है। ये रहा निकिल 1 2 3 और 4, क्या जुड़े हुए हैं Cl 1 2 3 और 4, और इसको ऐसा करने के बाद आपको कनेक्ट करना है ऐसे, हो गया। चार्ज लगाना मत भूल जाना, चार्ज कितना है -2 था ना, -2, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, जैसे अगर अपन जानते हैं sp होगा तो क्या होता है, रेखीय होता है, sp2 होता है तो त्रिकोणीय समतल होता है, sp3 होता है तो चतुष्फलकीय होता है। याद है ना आपको, मैं एक बार लिख देता हूँ साइड में, अगर बाई चांस आपको याद नहीं हो तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ज्यामिति तो कम से कम पहचानने में आ जाए ना आपको कौन सी होती है। देखो, एक तो होता है आपके पास sp, एक तो होता है sp की ज्योमेट्री होती है बच्चों रेखीय, ठीक है ना। एक होता है sp2, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय। ये कैसा होता है, त्रिकोणीय समतल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आगे चले sp3 की ज्योमेट्री होती है बच्चों चतुष्फलकीय, ठीक है। आगे चले dsp2 में d पहले आ रहा है, मतलब प्रबल लिगेंड आ रहा है, तो dsp2 की क्या होगी, वर्गाकार समतल। गिन लो 2 3 3 1 2 और 2 4, ठीक है ना। आगे चलते हैं, sp3 हो गया, आगे चलते हैं sp3d, इसकी होती त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और आगे चलते हैं, एक होता है sp3d2 की कैसी होती है, अष्टफलकीय। और अगर आप आगे याद करना चाहता हो तो sp3d3 इसकी होती पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। सारी बातें आप लोगों ने या अपन ने सब ने क्या करा, 11th क्लास से पढ़ रखा है, ठीक है ना। और 11th क्लास में मैंने आपको ट्रिक भी सिखा रखी थी, सवाल को देखते आपका आंसर पता लग ही गया था। आगे चलते हैं, और आगे चले तो आप याद कर लो d2sp3 बच्चों, इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होती है, अष्टफलकीय। दोबारा देख लो,
देखो एसपी का मतलब क्या होता है, एस का 1 पी का 2, तो संकृत कक्षक कितने होंगे 2। sp2 का मतलब क्या होगा 3, sp3 का मतलब क्या होगा 4, डी 1 2 और 2 4, इधर कितने होंगे 1 3 4 और 1 5, इधर कितना आएगा 6, इधर कितना आएगा 7 और इधर आएगा 6, तो 6 आने पर क्या होगा D2sp3। अब आपको ये देखना है कि लिगेंड कौन सा है, अगर प्रबल लिगेंड है तो D पे ले जाएगा और दुर्बल लिगेंड होगा तो S पे ले जाएगा। तो बच्चों sp की ज्योमेट्री कैसी होती है, रेखीय, sp2 की त्रिकोणीय, sp3 की चतुष्फलकीय, dsp2 की वर्गाकार समतल, sp3d की त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, sp3d2 की अष्टफलकीय, sp3d3 की पंचभुजीय द्विपिरामिडीय और d2sp3 की अष्टफलकीय होती है। तो बच्चों ये VBT अपने खत्म हो गई है। VBT के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस करवा दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.